हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस जादू भरी सुबह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ अपने स्वस्थ शरीर के लिए जो जिन 5 तत्वों से बना है, धरती माँ, आकाश पिता, जल, अग्नि और वायु के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माता और पिता की जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हें प्रणाम, उन्हें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी रिश्तेदारों की, परिवारजन की, मित्रों की, जिनकी वजह से मेरे जीवन में रंग हैं, रिश्ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की, क्योंकि ये प्रकृति ने मुझे उपहार स्वरूप दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ समूचे ब्रह्मांड की, क्योंकि इसने मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवारजन के जीवन के लिए और मेरे सभी साथियों के जीवन के लिए समूची व्यवस्था करी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकृति का शुक्रिया, हरियाली और पेड़ पौधों का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सूर्य देव को धन्यवाद, 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 क्योंकि उनकी रोशनी से इस ब्रह्मांड में दिन और रात नजर आते हैं। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन के लिए जो मुझे अब तक दिया गया। धन्यवाद दे दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि आज सभी मित्रजन मेरे साथ हैं और हम सभी कृतज्ञता को अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं। हे ईश्वर, हम सभी की मदद करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. Thank you so much to join this session and complete this session. Thank you, thank you. Thank you for the wonderful day. Just rub your hands together. अपने हाथों से खुद को आशीर्वाद देंगे और कहेंगे, I am a master almighty. I am a master almighty. I am a master almighty. मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ, मैं दिव्य और पावन आत्मा हूँ, मैं दिव्य और पावन आत्मा हूँ। Thank you, thank you, thank you. Dear universe, yes, I am invincible. I am invincible. I am invincible. Yes, dear universe, thank you so much. I am a loving child of the God. I am the loving child of the God. I am the loving child of the God. Yes, I am the winner. I am the winner. I am the winner. एक अच्छी सी स्माइल लेके आइए चेहरे पे और अपने खुशनुमा दिन की शुरुआत कीजिए. Have a wonderful day today. So let's start our session. Today is the beautiful session we are going to read. बहुत ही अच्छा चैप्टर है आज का. सारे चैप्टर बड़े अच्छे हैं, बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं जादुई कार्य सूची. देखिए, जिस तरह से ब्लेसिंग आप लोगों ने रोज करना है ना, उसी तरह से जादुई कार्य सूची भी बड़ा ही अच्छा चैप्टर है जिसे आप लोगों को रोज करना है. यहाँ आपको ना एक बलून दिखाई दे रहा होगा, बड़ा इसे कभी कभी पहनना थोड़ी देर बाद ना चुभन लगता है. यहाँ पर आपको एक बलून दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक धागा सा बंधा हुआ है, और ये धागा कैसे ना एक कुछ कागज़ को लेकर ऊपर की ओर जा रहा है. पीछे से जादू की रोशनी आ रही है और पूरा जो एटमॉस्फेयर है आपको आसपास का, वो काला, ब्रह्मांड का कालापन आपको नज़र आ रहा है, या आकाश का कालापन. तो इस पिक्चर से हमें या मुझे ये समझ में आता है कि ये कार्य सूची सी है, जो कार्य सूची पीछे लटक रही है. अब ये हमारे जीवन को इतना हल्का कर देती है कि हम गुब्बारे की तरह आकाश में उड़ सकते हैं. तो आज का जो चैप्टर है, अगर आप लोगों ने पहले के असाइनमेंट्स पूरे किए हैं तो आप डेफिनेटली आकाश में उड़ सकते हैं. आपकी ज़िंदगी को रॉकेट लग सकते हैं. नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसे करते हैं. मेरी ज़िंदगी को तो मैं मानती हूँ जैसे ही टू डू लिस्ट करते हैं वो सच में उड़ने लगती है. कैसे उड़ती है, कैसे करनी है, वो आप यहाँ देखिए. 18वां दिन जादुई कार्य सूची. जी स्टार्ट कीजिए वंदना जी. 18वां दिन जादुई कार्य सूची. संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं. इडेन फिलपॉट्स 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि.
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही है कि संसार जादुई चीज़ों से भरा है। देखिए, ट्रेजर हर जगह पर है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, किसी फ़िलॉसफ़ी में चले जाइए, हर जगह आप लोगों को ट्रेजर मिलेगा। लेकिन ये आपकी बुद्धि है कि आप उस ट्रेजर को कितना ले पाते हैं। कई लोग सुंदरकांड से सीखते हैं, कई लोग नमाज इस्लाम से सीखते हैं, कई लोग जीसस की जो प्यारी सी प्रेयर्स होती हैं उनसे भी सीख लेते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर से क्या ग्रेस्प कर रहे हैं। आपकी बुद्धि, आपकी आपकी इच्छा, आपका जो विजडम आपको दिया गया है, आप उससे क्या लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये भी मैजिक बुक है जो सब कुछ सिखा रही है। लेकिन हम लोग डे 18 पे जा कर के और ब्लेसिंग लिखना सीख रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए आप लोग कहाँ काम कर रहे हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर डे, पर चैप्टर, पर असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए, कल भी मैंने आप लोगों से कहा था और आज भी मुझे ये लगा कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आधे से ज़्यादा बुक ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ जादू भरा है, इस पूरी किताब में सिर्फ और सिर्फ जादू भरा है। ये जो गुब्बारे की डोर है ना, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, आप लोग भूल रहे हैं इसे। हमने डे 0 पे सीख लिया था कि कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है जो हमसे पहले से छिटक चुका है। हम फिर से उस स्वर्णिम धागे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की बुद्धि पैनी नहीं हुई, आपने शार्पन विजडम से इसे यूज़ नहीं किया, तो ये जादू आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। फिर ये आपके हाथों से फिसल जाएगा, क्योंकि रोंडा बायन ने डे 0 में ही लिख दिया था, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आपके हाथों से तुरंत फिसल जाएगा। फिर 4 दिन भी नहीं लगेंगे कि सेशन ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। अभी तो डेफिनेटली अच्छी चल रही है, लेकिन उस अच्छी चल रही वाली जादू की लाइफ में ना तो आप ब्लेसिंग्स को ढूंढ पा रहे हैं और ना ही अच्छे खड्डों को अच्छे से भर पा रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि ये किताब ही पूरी, संसार की बात भी ना करें, ये किताब ही अभी हमारा संसार है। तो ये पूरी किताब जादू से भरी हुई है। लेकिन इंतज़ार क्या है? आपकी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार है। आगे करेंगे। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। कृतज्ञता के लिए बहुत अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर ये बात कही गई है। तो देखिए, कृतज्ञता के लिए बहुत अधिक निर्भर तो तब होंगे जब आप अभी कृतज्ञता पर निर्भर हो। आप लोगों ने अभी तो कृतज्ञता को शुरू ही नहीं किया एक तरह से, बिकॉज आप लोगों के ब्लेसिंग ही शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो कृतज्ञता पे निर्भर और समृद्ध बनना, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, आप डे 18 पे आ चुके हैं। डे 18 मतलब कि अब हमारे सिर्फ 10 चैप्टर बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 दिन और मिलेंगे। तो ये 10 दिन ही आपने मिलना है और आपको अपने लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट करना है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन पर तो हम गए ही नहीं हैं। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। एक बात बोल के फिर कर रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कहिए कि हमें 10 दिन मिलना है, अब हमें लाइफ लॉन्ग मिलना है कि कुछ कुछ करते करते हुए। जी, लेकिन हमारा जो ये सेशन है, ये सेशन में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, है ना। आप और मैं इसमें एक 10 दिन दिल से बचे हैं, जुड़ लेकिन चुके उसके हैं, बाद हम, हमारा हाँ एक उसके बाद परिवार बन मिलेंगे। चुका है। लेकिन जी उस जी जी। परिवार में देखिए ना क्या होता है ना, परिवार में अगर सब लोग साथ चलते हैं ना, तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। समझे हैं ना आप? तो दुख है अभी इस चीज़ का, क्योंकि 18th डे पर आए हैं और कई लोगों के हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मेरे सेशन का पर्पस क्या है, मेरी मैजिक बुक का कॉन्टेक्स्ट क्या है? सिर्फ एक दो सारिका, या चार फर्स्ट पांच टाइम लोगों में थोड़ा चेंजेस सा, नहीं। फर्स्ट टाइम में कभी कभी असाइनमेंट करने में जो फर्स्ट टाइमर है ना, उनको टाइम लगता है। जी मुझे भी सोनिया जी, लगा सही बात है, था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट करने की कोशिश कीजिए, हाँ जी। है ना। क्योंकि हाँ इस ग्रुप में सब लोग, अच्छा इस ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है कि एडमिन के लिए ओपन किया गया है या ओनली एडमिन कैन सेंड द पोस्ट। आप कुछ भी क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सकते हैं, कुछ भी बात यहाँ भी पूछ सकते हैं,
है ना। या तो यहाँ पूछिए या ग्रुप में पूछिए, क्योंकि अगर पूछेंगे नहीं आपस में एक दूसरे की, जब मैंने किया तो डेफिनेटली मुझे भी किसी ने मदद की थी, आपने किया होगा तो आपको भी किसी ने मदद की होगी। तो हमें एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना है, इंसान ही इंसान के काम आता है, और हम अब एक परिवार के कनेक्टेड लोग हैं, तो हमें एक दूसरे से मदद लेनी है ना। शुरू तो कीजिए। अभी हम डे 1 की बात कर रहे हैं, बाकी बातें तो कर ही नहीं रहे हैं। बाकी असाइनमेंट आपके अपने हैं, आप देखेंगे कि आप उन्हें कितना करना चाहते हैं कितना नहीं। ठीक है। सो यहाँ पर जो मैजिकल टू डू लिस्ट दी गई ना, दिस इज़ द अमेजिंग, जो आप कहते हैं ना कभी भी हम चाहते हैं कि मेरी बेटी का ये हो जाए, जैसे कई बार प्रीति जी ने भी पूछा है, किसी ने भी XYZ कि मेरे पति का तबीयत, जैसे आज भी बोला उन्होंने, स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो दिस इज़ द मैजिकल टू डू लिस्ट, जिससे आप दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरे मतलब वो आपके क्लोज वन भी हो सकते हैं, आपकी दोस्त हो सकती हैं, आपके परिवार जानने वाले हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, कोई भी। तो ये जो टू डू लिस्ट है, इसका जादू आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे बेहद पसंद है। तो अब आप देखिएगा कि इसके ऊपर आप कैसे निर्भर कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना ही है, और ये एक दिन का असाइनमेंट नहीं है। ये आप समझिएगा, जो टू डू लिस्ट है ये डेली की लिस्ट है। डेली मतलब रोज़ रोज़ नियम से, जैसे आपने ब्लेसिंग लिखना है वैसे आप टू डू लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि आपको कृतज्ञता पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करना है, तभी आपके जीवन में अधिक और अधिक जादुई चीज़ें होंगी। तो यहाँ आप सारा जादू ना अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कैसे लगा सकते हैं कि उनके काम पूरे हो जाएं, उसके लिए हम बात करेंगे आज। समझते हैं कैसे करेंगे, वंदना जी बताइए। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हों, ले क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। जी, देखिए यहाँ पर मुझे तो शायद कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बता दी गई हैं। ये हमारा 24 घंटे का एक जो दिन होता है ना, उसी में ये पता चलता है कि अब जैसे कई लोगों का रीज़न होता है ना कि टाइम नहीं मिला। इवन हम सभी लोगों का, हम सभी लोग कई बार यही बात कहते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिला, अरे ये काम रह गया क्योंकि टाइम नहीं मिला, ये काम हुआ ही नहीं क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। जनरली मैं इन दिनों टाइम निकाल ही नहीं पा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा वर्क कैसे करूँ, मुझे कबर्ड्स क्लीन करने हैं लेकिन मैं कैसे करूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। कुछ भी तरह से ऑफिस के असाइनमेंट्स को लेके, मैजिक बुक के असाइनमेंट को लेकर के, इसमें भी आप लोगों का एक ही बहाना होता है कि टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है ना। कल बोला था ना गीत ने, टाइम नहीं मिला, परसों वाला पूरा नहीं हुआ था इसलिए आज करेंगी। तो देखिए ये जो टाइम नहीं मिल रहा है ना, आपकी यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिया गया है।
ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन क्या है, आपको अपने डे को कैसे अरेंज कर लेना है, आपको अपने 24 आवर्स को 48 आवर्स में कैसे बदल देना है। जितना समय आप चाहते हैं उतना समय आपको यहाँ मिल सकता है। कैसे, जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दी गई हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप किसके लिए परेशान हैं। आपने उस चीज़ को लिख देना है। कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो यहाँ आगे बताया जाएगा। जो पॉसिबिलिटीज़ है, उन ये जो पूरा पैरा है ना, इसको पढ़ के मुझे लग रहा था कि हर जगह शायद मैं ही नज़र आ रही हूँ, है ना। तो वो चीज़ हमारे अंदर है कि यहाँ हर जगह, हर जो परिस्थिति हमारे साथ है वो रामायण ने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है। तो अब उस परिस्थिति से हमें निकलना कैसे है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा दिमाग, सारी बुद्धि कहाँ लगा देते हैं, समाधान की जगह समस्या पर। तो जब हम समस्या को सोच रहे होते हैं ना, इसीलिए हमारी वो समस्या बढ़ जाती है। हम यही सोच रहे होते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करूं, टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करूं। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बता रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करूं। वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ ज़रूरत है आपकी बुद्धि को पैने होने की। जैसे सोनिया जी ने अभी आप लोगों का साथ दिया ना कि होता नहीं है, असाइनमेंट कर नहीं पाते हैं। तो देखिए वही तो ज़रूरत है। डे 18 पर यही सिखाया जा रहा है कि अब आप लोगों को अपनी बुद्धि को पैने करने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जादू का खजाना आ गया है। अब आपको उसमें से क्या उठाना है। देखिए अगर क्या होता है ना, बहुत सारा ढेर पड़ा है सामानों का, हमने वो सुना है ना कि चलिए छोड़ते हैं अभी इस एग्जाम्पल को, आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम निकल चुका है। आगे पढ़िए। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी बिल्कुल, जब आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये आपको रिजल्ट देगा, इंस्टेंट रिजल्ट। जो होता है ना, जादू आपने अभी किया और अभी असर करे। जैसे अभी टू डू लिस्ट में क्या कैसे असर करता है वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा आप इसे पढ़ लीजिए कि कैसे असाइनमेंट किया जाता है। बट ये इंस्टेंटली असर करता है। ये असाइनमेंट आपको डेली अभी करना है, मेरे कहने से कर लीजिएगा। ओके, डेली करना है और आज भी करना है, अभी करना है। तो इस चैप्टर के साथ साथ ही आप लोगों की टू डू लिस्ट भी रेडी हो जाए, ऐसा कीजिएगा। जी वंदना जी। हाँ, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा, या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उन्हें उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। आज ही आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, या आप जिन्हें करना नहीं चाहते हैं। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जी, तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपने आज करना क्या है। करना क्या है कि आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, देखिए आज आप क्या करना चाहती हैं। सुबह जल्दी उठना चाहती थी, वो आप कर चुकी हैं। अब यहाँ से आप ब्लेसिंग लिखना चाहते हैं, ड्रीम रिसाइट करना चाहते हैं, सेशन बहुत अच्छे से अटेंड करना चाहते हैं। कई बार होता है ना, सेशन में भी हमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं कि कोई आपको बुलाने आ गया, ये काम इकट्ठा हो गया, आपका टाइम हो रहा है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना चाहते हैं, आप खुद ऑफिस टाइम पर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आज आपके ऑफिस में जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग है वो बहुत अच्छे से हो। आपका ये हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आज आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपको आज कंप्लीट करके
करके सबमिट करना है, लेकिन आपका कलीग आया नहीं है, आ नहीं रहा है, आपको पहले से पता है, तो आप उसके लिए कि आज आप उस प्रोजेक्ट को कैसे खुद अकेले कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद आप ये कि आप अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहते हैं, आप टाइम पर ऑफिस से घर आना चाहते हैं, या आप अपने कारोबार को और कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस बिज़नेस में नया क्या लेकर आना चाहते हैं। आज आपकी नई कोई कार आने वाली है, उसके बारे में आप नई कार के असाइनमेंट इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं। जो भी आपका चैलेंज है, जो भी आपकी समस्या है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। द होल डे, उसको सिर्फ एक एक स्लग में लिखना है। स्लग मीन्स एक या दो वर्ड में, है ना, 1 2 3 4 ऐसे आप स्लग बना के लिख सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपकी जो इच्छा है, जो आपके काम है, वो यूनिवर्स कैसे कंप्लीट कर देता है, क्योंकि ये हमारे साथ रोज़ होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको सच में पता नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हो जाता है। 5:05 पे अगर आप काम करने बैठे, 5:10 पे वो काम हो जाता है, और 5:15 पे मैं आराम से सेशन शुरू कर पाती हूँ। कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके पहले की भी तो सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो सारा काम समय पर हो जाता है। आप सचमुच उसे अपने सामने कंप्लीट होते हुए देखने लगते हैं। तो फिर जादू कैसे आपकी ज़िंदगी में यूं चुटकियों में असर करता है ना, वो इस लिस्ट से होगा। तो आप लोगों को उस लिस्ट को बना लेना है, और उसको क्या करना है आगे फिर से बताएंगे वंदना जी। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। जी, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि आपने लिस्ट तैयार कर ली। मान लीजिए 10 से 11 चीज़ें आपकी इस लिस्ट में आ चुकी हैं सुबह से शाम तक, जो जो आपको अभी मोटे मोटे रूप में पता है कि आज के इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आपने आज ही कंप्लीट करने चाह रहे हैं, या बहुत पुराने अटके हुए टास्क हैं जिन्हें आप कंप्लीट करना चाहते हैं, या उसमें कोई फ़ोन पर बात भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ लगता है आपको कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो उसे भी लिख सकते हैं आप कि इस चीज़ को लिख दीजिए। जिससे आपको मिलना है उससे मीटिंग अच्छे से हो, उसके लिए लिख दीजिए। तो इस तरह की हर सिचुएशन, आपकी जो भी चैलेंज है आज के, जो आपको लगता है कि ये पूरे होने में मुश्किल आ रही है, वो आपने लिख लिए। लिखने के बाद में अब उसमें से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती है ना, मान लीजिए वो आपका किसी प्रोजेक्ट के लिए बात हो सकती है, दूसरा हो सकता है बहुत अच्छी मीटिंग के लिए हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आज परिवार के साथ टाइम निकालें क्योंकि आपका भयंकर पैक्ड डे है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हो सकता है आपकी एनिवर्सरी हो, आप अपनी वाइफ को टाइम देना चाहते हैं, हो सकता है आज आपका बर्थडे हो, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ का बर्थडे हो, आप उसको घुमाने लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर वो कैसे होगा? तो वो चीज़ें बाकी की अरेंज हो जाएं, आप उसमें बस लिख दीजिए। अब उनमें से आपने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को चुन लिया। चुनने के बाद अब उसे विजुअलाइज करना है कि वो साकार हो चुकी हैं। जैसे वो हो गई तो उसके लिए एक्साइटमेंट को लेके आइए। वाओ, आई हैव स्पेंडेड टाइम विथ माय वाइफ, जो भी आप उसका नाम है, जो भी आपका कोड नेम है, कुछ भी आप उनके लिए बोल सकते हैं कि आपने उनके साथ टाइम बिताया, आप इस रेस्टोरेंट में गए, आपने मूवी देखी, या यू हैव स्पेंडेड गुड टाइम विद द कॉफ़ी, आपने कॉफ़ी के साथ टाइम स्पेंड किया। उस चीज़ को विजुअलाइज कर लीजिए। विजुअलाइजेशन कल से हमने बहुत अच्छे से क्लियर थ्योरेटिकली सीख लिया है। इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीज़ों में करके बताया गया था, लेकिन कल हमने थ्योरेटिकल भी देख लिया कि मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। तो वही मैनिफेस्टेशन आपका हर जगह काम आएगा। वो मैनिफेस्टेशन आपको इन 3 चीज़ों के लिए कम से कम 1 मिनट कहा है उन्होंने, तो आप भी पूरा कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं हो 10-15 सेकंड के अंदर वो खट खट ख़त्म हो गया। मैं ये कहूँगी कि 3 चीज़ों के करने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही आपको टाइम मिले बाकी चीज़ों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि ये 101% काम करता है।
आप जो चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा, आपका मनचाहा काम जादुई तरीके से पूरा होगा। इसलिए इस टू डू लिस्ट को ज़रूर बनाएं, उसके बाद 3 चीज़ों को लें, उन पे कॉन्सेंट्रेट करें। एक्चुअली क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर रहा है, यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मदद करता है इस काम को पूरा करने के लिए। सारी परिस्थितियाँ यहाँ ऊपर लिखा गया है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो, कि यहाँ सभी परिस्थितियाँ, जब आप जादुई शक्ति को, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिलाते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। देखिए, आपने तो ये सोचा था ये काम बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, लेकिन जब आपने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दे दिया, जब आपने ग्रैटिट्यूड को कर दिया, जब आपने खूब सारा ग्रैटिट्यूड उसके अंदर मिला दिया और खुशी को मिला दिया, एक्साइटमेंट को मिला दिया, हैप्पीनेस को मिला दिया, तो सारा यूनिवर्स क्या होगा, आपके लिए, आपके मन चाहे काम को करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देगा। आपके लिए नए लोगों को आपके साथ खड़ा कर देगा। हो सकता है आपकी मदद करने के लिए जो आपका कलीग आज नहीं आने वाला था, उसकी जगह कोई और आपकी मदद करने आ जाए जिसका काम पूरा हो चुका है, वो बोले कि लाओ मैं मदद कर देता हूँ। ये सब होता है, डेफिनेटली होता है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आपको लगता है वाह इतना आसान है, मैं इस रास्ते से निकली थी और मुझे यहाँ पर शॉर्टकट मिल गया, अब तो मैं तुरंत ऑफिस पहुँच सकती हूँ। आपका ये काम आसान हो गया कि आप टाइम से पहले पहुँच गए। किसी भी तरह से आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के आपके लिए नए लोग, नई व्यवस्था, नई परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपने जादू को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और हिमानी, इसका मेधा उठ अर्थ गए है बेटा। कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खिंची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। देखिए, अब आपको बता दिया गया है कि आपको सॉल्यूशन के लिए अट्रैक्शन करना है, सॉल्यूशन की मैग्नेट बनना है। आपको आपको समस्याओं की मैग्नेट नहीं बनना है। तो जैसे ही आपको लगता है ना कि यहाँ पे समस्या है, तो उस पे अपना ध्यान केंद्रित करने से क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन क्या है कि वो पूरा हो चुका है। देखिए, आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप कुछ कर सकते होते तो वो आपके लिए समस्या होती ही नहीं। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ करने की उस सीमा में नहीं है। कई बार होता है ना कि ये बात तो आ चुकी है, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर पूरी करने की सीमा नहीं है। क्या जो भी आप उस मीटिंग को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, पर कैसे बनाएं, उस व्यक्ति के साथ तो आपकी बिल्कुल पटती नहीं है। आप कैसे रहें वहाँ पे जहाँ उस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, और आपको बहुत अच्छे से आज उस काम को कंप्लीट करना है दोनों को मिल करके। तो यहाँ आप उस टू डू लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, मैजिक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। आपने मैजिक टेस्ट डाली सामने वाले पे, आपका काम हो गया। अब आपको उस काम को पूरा करने के लिए, बेहतरीन तरीके से पूरा करने का, साकार होते देख लेना है, पहले से ग्रैटिट्यूड कर देना है। जैसे ही पहले से ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप सॉल्यूशन आपने तो करना नहीं है, आपको ढूंढना नहीं, आपको नहीं पता ये सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी नहीं पता। कई बार होता है ना हमारा किसी से झगड़ा विवाद, जो इसमें बताया गया, एक परिस्थितियों में ऐसी भी होती है जो जैसे ये हमारा क्या आ किसी रहा के साथ विवाद हो चुका है, तो वो विवाद होने के बाद में अब आप क्या करेंगे, आप क्या, अब मैं फ़ोन पहले करूँ, वो पहले करेंगी, इसमें ये होगा, बात करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, उस पर मैजिक डस्ट पहुँचा देनी है। उसके बाद में यहाँ पे टू डू लिस्ट में उसका काम कर देना है। टू डू लिस्ट जैसे ही आपने लिखी है, तो आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन खींच के आएगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ ये करें, ये चीज़ हो चुकी है, जो आप चाहते हैं उसकी आदर्श अवस्था को देखें, विजुअलाइज करें, और फिर खूब अच्छे से, दिल से, एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ ग्रैटिट्यूड करें। वाओ, थैंक यू नहीं सो आ मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस। वाओ, मज़ा आ गया, मैंने ये सब करके दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाओ, सब लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग नहीं, अभी खुश रुक हैं। जा, होने वाली है। क्या बताऊँ अब मैं आप लोगों को,
चलिए आगे पढ़ते हैं। याद रखें, यह यह जादू। जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी आई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मनी मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि हाथों में है वह वॉलेट हाथों में थामे है और उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरा पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की क्या हुआ कि बोलो। वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई भाभी कि जी के उसका कमरे वॉलेट में उसके पास लौट आया है। नीचे से बनाना ले आओ यार। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा। उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी नंबर पर फोन को घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है, और ये हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। आगे पढ़ो। हाँ, हम इस कहानी को पूरा कर लेते हैं। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञता बनकर अपनी भूमिका निभाई, और उसे वॉलेट मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया, तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है
और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। थैंक यू सो मच वंदना जी। देखिए, ये पूरी कहानी आप लोगों ने सुनी है, ये इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैंने इसे एक साथ पढ़ने को बोला, क्योंकि इसमें हमें समझ में आ जाता है कि किस किस तरह से रोंडा बैन की बेटी ने जादू का इस्तेमाल किया। देखिए, यहाँ पे ना सब कुछ बताया गया है, जो भी चैलेंज आपके सामने है, अब वो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस छोटी सी स्टोरी के अंदर छिपी हुई है। अब सबसे पहले तो उनने सामान को गुमना, कोई भी चीज़ का गुमना, उसके बाद में उसने क्या किया, उस चीज़ को गुमने के बारे में नहीं सोचा। उसने क्या किया, असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद, देखिए उसे बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे कि उनको ये वॉलेट फिर से मिले, क्योंकि उसे पता ही नहीं था गिरा कहाँ है। आपकी चेन निकल के गिर गई, आपको पता ही नहीं गिरी कहाँ है। उसी वक्त आपको ग्रैटिट्यूड को यूज़ करना है ना। तो उसने क्या किया, उसे कल्पना की कि वो वॉलेट उसके हाथों में है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यही है मैनिफेस्टेशन। अब आप समझ लीजिए, जो कल हमने सीखा था ये आपके हर सपने में काम आएगा। आपने पूरी बुक का असाइनमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, आप असाइनमेंट की जगह मैनिफेस्टेशन को सीख लीजिए। ग्रैटिट्यूड में तो अब आप आ ही चुके हैं, हम सभी लोगों ने ग्रैटिट्यूड का समझ में आ गया कि हमें हर चीज़ के अंदर शुक्राना ढूंढना है, हर चीज़ के अंदर दूसरों की गलती नहीं ढूंढनी है। चलिए, इतना आप लोगों को परफेक्टली आ गया है। अब हमारा आगे का क्या काम है कि हमारे सपने पूरे हो, जिसके के लिए तो हमने ये ज्वाइन किया ना। हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे ड्रीम्स कंप्लीट हो। तो ड्रीम्स के फुलफिलमेंट के लिए, लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमारी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चले, जैसा हम चाहते हैं वैसी चले, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो आज का जो प्रेजेंट का आपका टास्क है, वो चैलेंज है, उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना है, जैसा कि रोंडा बैन की बेटी ने किया कि उसने कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास आ गया है। ये होता है ड्रीम का कंप्लीशन। जो भी उन्होंने चाहा वो उन्होंने पहले से सोच लिया। अब उसको नहीं पता कैसे पूरा होगा, कैसे पे उसने दिमाग नहीं लगाया। उसने क्या किया, सिर्फ वो जो चाहती थी वो उन्होंने उसे सोच लिया। सोचने के बाद क्या हुआ, किसान का फ़ोन आ गया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने फ़ोन क्यों किया, यहाँ पर समझिएगा कि उसने मालिक, हो सकता है ना वो किसान अपने पास रख लेता, या हो सकता है वो क्यों कोशिश करता। चलिए, उसकी हम हर इंसान को बुरा नहीं कह सकते, तो हो सकता है कि उसने अपने पास ना रखना चाहा हो, लेकिन वो इतना ढूंढने की मेहनत कैसे करता, क्यों वो बार बार ढूंढ रहा है। देखिए, उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा। उसने आखिरी बार उसके मालकिन के खोज करने का निर्णय लिया और उस पर नाम देखा, फिर उसे सर्च किया, उसे ज्वाइन किया। इतनी मेहनत उसने क्यों की, क्योंकि रोंडा बैन की बेटी उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड कर चुकी है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में उसने उसे शुक्राना कर दिया है, तो वहाँ से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ्लो हो रहा है, एनर्जी उस तक पहुँच रही है। जैसे ही एनर्जी उस तक पहुँची, उस किसान के ऑरा के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, उसने उसे अट्रैक्ट किया, परिस्थितियों का निर्माण किया। देखा ना, आपको कहा गया था ना, लोगों परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा। तो वो परिस्थितियों का निर्माण किया, वहाँ पे उसने उसे ढूंढा और वो उस तरह से उसे मिल गया। तो यहाँ पर दिखने वाली हर असंभव घटना आपकी भी पूरी हो सकती है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आपको अपने लिए यूज़ करना है, क्योंकि आपके लिए भी अवेलेबल है, हमेशा है, हर वक्त है। इसके चैप्टर के शुरू में कहा गया है ना कि आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कर सकते हैं। आप जो चाहें वो इससे मांग सकते हैं, आपको तो बस इसके अपने लिए खोजना है और इसे इस्तेमाल करना सीखना है। इस्तेमाल करना सीखना है का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर, आपकी बुद्धि को पैना करना है। ठीक है, जादुई अभ्यास क्रमांक 18 जादुई कार्य सूची पढ़ेंगे। फर्स्ट, जादुई अभ्यास क्रमांक 18। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो अब आप लोगों ने जो लिख लिया है ना, अभी मेरे साथ जो लिखा है, 15 से 20 लोगों ने लिखा था, वो लोगों को फिर से रीड करना है उसे। ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया या मुझे एक एक सुना दिया वो काफ़ी है। आपके 10 ब्लेसिंग पूरे होने चाहिए और उनको रीड करना है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है। आगे। सेकंड, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें
और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, थैंक यू थैंक यू सारिका सो जी। मच वंदना जी। फिर से आप लोगों को असाइनमेंट समझा देती हूँ। देखिए मेरी साइड से मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, आपको 101% देना चाहती हूँ। सेकंड पॉइंट आपको समझाया गया है कि आज के जो भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क है जिन्हें आप आज पूरा चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बना लें। लिस्ट कैसे बनानी है? छोटे छोटे स्लग्स बनाने हैं आपको। आप योगा करना चाहते हैं, नंबर 1 योगा लिख लीजिए, नंबर 2 ब्रेकफास्ट लिख लीजिए, नंबर 3 लंच लिख लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं, नंबर 4 पे ऑफिस ऑन द टाइम, नंबर 6 पे आप लिख लीजिए मीटिंग, परफेक्ट मीटिंग, अमेजिंग मीटिंग, कुछ भी एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा एडजेक्टिव आप करना चाहते हैं। उसके बाद 3 कामों को चुन लीजिए और कल्पना कीजिए कि वो काम कर लिया गया है। जैसा वो काम होने के बाद आप कैसा फील करेंगे, वो ग्रैटिट्यूड आपको अभी कर देना है। यकीन करें कि ये पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। बस आपका काम हो गया, आपको इतना ही करना है। अब वो काम कैसा होता है वो आप सब लोग मुझे कल बताइएगा। जो लोग ऑन कर सकते हैं अपने वीडियोस प्लीज़ ऑन कर दीजिए। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उषा जी आप बहुत टाइम के बाद आई हैं। Yes, ma'am. I want to ask you. I know this is about to-do list, right? Something to-do list, right? So, I mean, in my house, uh, two of them have got positive of COVID. So, if I write it down, thank you for they are healed and they are happy, joyful, fit, fine. Is it okay? I mean to say. You can use magic dust on them. Magic dust. Magical what? Magic dust, Magic. because you have not attended, I think, that session. Magic dust is in another chapter. We have already completed that. We can use magic dust to pour any other person, to heal them, Okay. to complete their challenge, whatever challenge they are facing. They can get good solution for that. Like I can use magic dust on you right now. I can use magic dust to everyone that they have wonderful day today. So I am using this magic dust like that, and I'm doing that everyone is healed. तो आप उनके ऊपर ऐसे मैजिक डस्ट पोर कर सकते हैं. आई कैन पोर मैजिक डस्ट ऑन माई लैपटॉप दैट इट्स वर्किंग प्रॉपरली. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस लैपटॉप, इट्स वर्किंग वेरी नाइस, इट्स वर्किंग प्रॉपरली. एंड यू डोंट नीड कि वो आपके सामने हो, आप विजुअलाइज करके उन पर मैजिक डस्ट डाल सकते हैं. Yeah, yesterday night also I read it that because I see your recording, Okay. I go through it because my timing a little bit different. So Yes, yes, thank you, yes. thank you. थैंक यू सो मच उषा जी. और कोई कुछ Yes, पूछना चाहते हैं? ये सारिका जी मेरी शेयरिंग है इसी चैप्टर से रिलेटेड. जी. ऐसा हुआ कि मैं अटेंड कर रही थी मिथुल जी के चैप्टर जो सेशन अभी लास्ट गया है. हाँ जी. तो वो इंग्लिश रीडिंग में था और मैंने हमेशा हिंदी में तो करी है बट इंग्लिश में नहीं करी. मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा था कि मुझे करनी है, एक दिन तो मुझे करनी है. तो व्हाट हैपेंड कि और मुझे टाइम भी मेरा सूट नहीं करता था. मुझे सत्संग के लिए 6:30 निकलना था तो मैं नहीं कर पाती थी, मैं कह भी नहीं पाती थी. देन व्हाट हैपेंड वन डे, क्या हुआ कि मेरा सत्संग का रात को मैसेज आ गया कि आज सत्संग नहीं है. और अगले दिन मैंने बोला मुझे रीडिंग करनी है एंड आई रीड इट. तो मुझे ये लगा था कि पूरी प्रकृति को व्यवस्था बदलनी पड़ी. नहीं तो आज तक कभी नहीं हुआ कि ऐसे कभी भी कैंसिल हुआ हो हमारा सत्संग. जी बिल्कुल. इट्स वेरी ट्रू. बिल्कुल सही कहा आपने. परिस्थितियां बदलती है, प्रकृति हमें बिल्कुल. हाँ, इच्छा थी कि मुझे करना है इंग्लिश रीडिंग. बस आपने जो चाहा वो आपने कर लिया. तो इसी तरह से हम जो मन चाहा है उसे हम पूरा कर सकते हैं, बट आपको उसको लिख के और टू डू लिस्ट कर देना है, उसे विजुअलाइज कर देना है. थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. जी सोनिया जी बताइए. अब बहुत अच्छे से सेशन ले रहे हो. Madhu Thank you, ji, thank you, good Madhu ji. morning. I'm Good Usha morning, here. good morning. You know me, right? Usha ji, good morning. How are you? Good morning, good morning. मुझे बताना था कि जो अभी आप मैजिकल डस्ट की बात बता रहे थे ना, मैजिक डस्ट की,
तो जी। मेरी शेयरिंग उसी से रिलेटेड है। 2 दिन पहले मेरी एक गार्डनिंग ग्रुप है, उसमें किसी का मैसेज आया कि मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम, मतलब उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्लांट्स हटाने पड़ेंगे ऐसे करके उसे व्हाट्सएप मैसेज लिखा। मैंने उसको पर्सनल में मैसेज किया, मैं तुमसे बात करती हूँ। मैंने उससे बात करी और उसको मैंने कहा कि तुम ना बिल्कुल पॉजिटिव रहो, जो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बस लेकिन तुम पॉजिटिव रहना और अब किसी से ये डिस्कस मत करना कि मेरी ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। और जितनी देर मैं उससे बात कर रही थी ना, मैं उसको मैजिक डस्ट देती जा रही थी कि उसके अंदर ग्रेटिट्यूड आए और वो करे। और जी। कल मैं तो सो गई थी और सुबह जब मैंने सेशन खोला तो उसका मैसेज था कि आपने मतलब इतने अच्छे से पॉजिटिव वाइब दिए कि बिना किसी झगड़े के और बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वेरी मतलब नाइस। सो मतलब सुबह ग्रेटफुल। सुबह पढ़ के ना मुझे गूज़बम्प्स आए कि देखो कितना पावरफुल है। यस, बिल्कुल। मैं एक्चुअली कुछ भी जो शेयरिंग करती हूँ ना अपनी यहाँ पे बहुत डीपली, वो मैं शायद न्यू कमर्स के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब न्यू कमर थी तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था। तो मैं जी। चाहती हूँ कि जो न्यू कमर्स है वो एक ही बार में समझ सके कि ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस आपको लिखना है और पूरे यकीन से लिखना है। थैंक यू सो मच सोनिया जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम बहुत टफ सिचुएशन में होते हैं, चैलेंजेस में होते हैं, तो इस तरह की कई बार होता है कि ये चीज़ें हम करना तो चाहते हैं पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, या बिलीव करते हैं तो हमसे हो नहीं पाता। सो वेरी नाइस, आप लोगों ने, आपने सबके लिए प्रॉब्लम को बहुत आसान कर दिया। थैंक यू सो मच। नेहा जी, आपने कल एक चेक के कंप्लीशन के बारे में कहा था, सॉरी सारिका जी, मैं आपने क्या अभी किया लीव उसके कर लिए? रही हूँ मीटिंग को, मुझे कुछ दूसरा काम है, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ। थैंक यू। वैसे भी हम लोग लेट बाय लेट अब से 6:40 तक, बिकॉज 5:15 से 6:40 सब लोगों के लिए ओके। सफिशिएंट टाइम हो जाता है। तो हम लोग थैंक यू। 6:40 तक, 6:45 तक सेशन को ओवर कर लेंगे आज से, ताकि सभी लोगों को, क्योंकि कल सब लोगों का था कि काफ़ी लॉन्ग सेशन हो रहा है, सो आई डू इट ऑन टाइम। थैंक यू। मजा तो बहुत आता है लॉन्ग सेशन में, हाँ जी। बहुत कुछ मिलता है, जी। लेकिन वो अपनी आगे के। जिम्मेदारियां होती हैं, बिल्कुल हमें उन्हें भी लेके चलना है, एंड दिस इज सफिशिएंट टाइम कि हम इसमें अपने आप को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी। फॉर दिस। जी नेहा जी, आपने कल एक चेक कंप्लीट के बारे में बताया था, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको बताएं कि आपने उसके लिए क्या किया और वो कैसे कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें पहले अपना नाम भरा था, डेट भरी थी, और मुझे जितना मतलब मैंने इसमें 2,000 लिखे थे। और मैंने पीछे थैंक यू यूनिवर्स लिखे। फिर मैंने ये भी बताया कि मैं मुझे जब वो 2,000 मिल जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तो उन 2,000 से मैंने मतलब शॉपिंग करी थी अपनी गुड़िया के लिए। और फिर जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं उसे रोज ग्रेटिट्यूड करती थी, अपने साथ ही रखती थी। वेरी और नाइस। रात को फिर मैं उसे रख देती थी। और सुबह उठ के जब जब मुझे टाइम मिलता था मैं उसे ग्रेटिट्यूड करती थी, और दूसरे दिन ही मुझे 2,000 मिल गई थी। क्या बात है, 2 दिन के अंदर आपको 2,000 रुपये मिल गए, और जो आप चाहते थे वो आपका चेक का फुलफिलमेंट हुआ। इसके लिए बहुत बहुत यूनिवर्स के लिए कृतज्ञता, आपको धन्यवाद, आपने हम सबको शेयर किया। तो यही रिक्वेस्ट मेरा आप सबसे है, इसीलिए मैंने नेहा को बोला था कि वो आपके सामने अभी बताएं, क्योंकि देखिए पहले ना शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कई बार कर चुके हैं तो यू कैन फुलफिल, बिकॉज आपका मैग्नेट बढ़ चुका है। अगर आपको लगता है कि अभी आपने शुरुआत की, तो पहले ना थोड़ा एक छोटा अमाउंट भर के देखिए। छोटा, मैं ये नहीं कह रही, छोटा सबके लिए अलग अलग होता है उसका फॉर्म, आप अपने हिसाब से खुद डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। छोटे अमाउंट जल्दी कंप्लीट जब हो जाते हैं तो आपको उसके लिए खुशी होगी, आपको आश्चर्य होगा ये पूरा हो गया, और वो एनर्जी का फ्लो अलग तरीके से होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से चीज़ें कंप्लीट होती है, दोबारा प्रकृति आपके लिए सारी व्यवस्था करती है। थैंक यू नेहा, और आपका जल्दी से ये वाला चेक भी कंप्लीट हो, हमारी यही प्रार्थना है जी। मैं शेयर जी करना चाहती जी वंदना जी, बिल्कुल। हूँ एक मैजिक चेक का। फर्स्ट मेरा मैजिक चेक था, मैंने 2020 में जब किया था, तो मैंने ना यूट्यूब पे ही सेशंस अटेंड किए थे फर्स्ट टाइम। तो डायरेक्ट नहीं थे वो, अश्विनी मैडम के यूट्यूब पर थे। तो मैं जब मैजिक चेक का आया तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मतलब एकदम स्टार्टिंग में मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था कि ऐसे में पूरा भी होता है। तो मैंने एक मैजिक चेक के लिए एक अमाउंट फिल किया, और इशू क्या था, मेरी बेटी विधि है, उसके ना थोड़े थोड़े दांत बाहर आने शुरू हो गए थे। तो मैंने इसको डेंटिस्ट को दिखाया। मुझे ना मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने भी कहा कि इसके दांत बाहर आ रहे हैं, इसके ब्रेसेस लगवा लो।
तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने 3 डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, तीनों को अच्छी तरह दिखाया, और अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे तीनों यहाँ के। तो सबने अपना अपना बताया कि कितना इसका खर्चा आएगा। ठीक है, तो करीब सबने ऐसे बताया कि 70,000 के आसपास इसका खर्च आएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैजिक चेक मैं इसी का बना लेती हूँ। तो मैंने 70,000 उसमें अमाउंट फिल कर दिया। मुझे लग तो रहा था कि 70,000 कैसे आएगा, बट मैंने कहा लेकिन करके देखते हैं। तो मैंने करा, और उसमें ये था कि विजुलाइज करो। तो मैं बैठ के, मैं और मेरी बेटी, वो भी चूंकि इन्वॉल्व है क्योंकि उसका मतलब दांतों का ट्रीटमेंट है, तो उसको बैठ के और मैंने दोनों ने विजुलाइज किया कि जैसे उसके पहले थे ना, अंदर की तरफ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि मतलब बिल्कुल ही अंदर हो जाए, मतलब जो नॉर्मल स्माइल होती है वैसे जी आ जाए। जी। और ऐसे करके विजुलाइज किया, और मतलब इतने आश्चर्य की बात है कि कुछ टाइम बाद ही वो दांत ऑटोमेटिकली अंदर अपने आप हो गए, और मुझे ब्रेसेस के लिए डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ा। क्या बात है। और मतलब उसको आप ये देखो कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने खुद, जब वो मिले दोबारा, तो वो खुद कह रहे थे विधि के दांत इस बार अंदर लग रहे हैं। मैंने कहा अरे वाह, आपने भी नोटिस किया है। मैंने भी नोटिस किया कि इसके दांत पहले से अंदर हो गए हैं, पहले बाहर की तरफ जा रहे थे। मुझे भी वरी था कि मेरे को जी, ब्रेसेस लगवाने बहुत जरूरी है, और वो गॉड ने ना अपने आप ही ट्रीटमेंट कर दिया, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना ही नहीं ये पड़ा। आपकी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन की पावर थी जो वो कंप्लीट बहुत हो पाया सच में। बहुत ही, हाँ बहुत ही। उसके बाद वैसे मनी के काफी सारे कंप्लीट किए मैंने। जैसे 1 लाख का भरा था, तो वो 1 लाख का भी अमाउंट आ गया। ऐसी आपने मेरी उसके बेटी लिए ने, क्या किया था वो बताइए सबको, क्योंकि 1 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने कुछ, मुझे कुछ लेना था, तो मैंने 1 लाख का अमाउंट भरा था। तो और वो बैठ के मैं बस विजुलाइज करती थी कि जिस चीज को मेरे को चाहिए थी, वो चीज मेरे को मिल गई, वो चीज आ गई, वो मैंने खरीद लिया। क्या ऐसी चीज थी आप बताएंगे, हमें भी एक्साइटमेंट है आपकी चीज को देखने का। मैं, मतलब वो दो चीजें थी, एक तो मेरे को फ्रिज लेना था बड़ा सा और एक कुछ और भी लेना था। तो दोनों जी। के अमाउंट मैंने एक साथ ही फिल कर दिया था, और मैं विजुलाइज करती थी। और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि मैं जो बिजनेस कर रही हूँ, और मेरे साथ जो बिजनेस के पार्टनर है, मेरे ही ब्रदर है, साथ में मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने अपने आप ही मेरे को बुलाया, कहा कि ऐसा है कि तुमने ना इतने महीने से, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा और चेक साइन करके दे दिया क्या कि बात इतने है। महीने का, कि एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब हर महीने का 12-13 हजार को एक्स्ट्रा मान के 6-7 महीने का कुछ करके दिया, तो टोटल वो 1 लाख ही बैठता था। तो सुपर, उन्होंने वेरी कहा कि नाइस। ये जो है मेरी तरफ से एक्स्ट्रा अमाउंट। मैंने कहा चेक साइन करके दे दिया। तो दिस वाज रियली अमेजिंग। मतलब आउट ऑफ नोवेयर, आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ, जो एक डिसाइडेड अमाउंट था वो हम लेते थे, तो उसके राइट। बाद उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट ही दे दिया मुझे। तो जस्ट मैंने विजुलाइज किया था कि वो चीज मैंने ले ली है, और ये हो गया। ऐसी विधि के भी कई चेक्स कंप्लीट हुए हैं। कल जो विधि ने शेयर किया था वो मोबाइल के लिए इसने फिल किया था, ओके। और ये अमाउंट मिल गया, और इसने मोबाइल भी खरीद लिया। क्या बात है, सैमसंग का इसे सुपर। मोबाइल खरीदना था। थैंक तो यू मैम जी, ये थैंक यू सो मच आप, वंदना जी। वंदना जी, अभी आप मैजिक डस्ट हमको लगाए। नहीं, सच में आप ट्रस्ट कीजिए, और इस पर पूरा पूरा विजुलाइज करके मैजिक चेक भरिए। ये सबका पूरा होता है, सबका पूरा होता है। हाँ, बिल्कुल। बहुत बिगर अमाउंट होता है, लालच में भर देते हैं, तो वो नहीं होता। जैसे मैंने भी लालच में एक चेक भरा था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो आप लालच में ना भरिए, जी। एक्चुअल जो चीज चाहिए वही अमाउंट भरिए, तो वो पूरा होता है। विजुलाइज भी कीजिए, ट्रस्ट कीजिए कि यस। ये होगा। वंदना तो जी ट्रस्ट आपने करना, बिल्कुल सही बात कही है, ट्रस्ट करना और विजुअलाइज करना, बस ट्रस्ट करके विजुअलाइज करना और ज़रूरत वाली चीज़ को मांगना और मन सिर्फ चाहे। जरूरत वाली चीज। थैंक आप यू। लीक से हट गए ना तो नहीं होगा।
थैंक यू सो मच वंदना जी, और आपके सारे चेक फुलफिल हो जल्दी से जल्दी। आप ये नई वाली शेयरिंग भी हमारे साथ करें, थैंक यू। एंड आई मेरा एक रिक्वेस्ट कि चेक है वो सब भी लोगों को थैंक यू मैम। खूब सारा धन मिले, जो आप चाहते हैं वो आप उससे खरीद पाएं, वो वाला धन आपको मिले, लक्ष्मी, अलक्ष्मी नहीं। थैंक यू सो थैंक मच। यू जी। सभी को मुझे जी भी एक भगवान शेयरिंग साथ। करनी है। जी जी। हाँ आ, करो। प्रीति हाँ जी, जी। हम आपसे भी बात करते हैं ना। गीत थोड़ा सा जल्दी बताइएगा हमारा सेशन का हाँ एंड बस करने का। हाँ जी जी, हाँ प्लीज जी, प्लीज। मेरा ये शेयरिंग है कि परसों अचानक से मेरा इस मंथ का पहला स्टूडेंट आया मेरे पास वीडियो ऑन नहीं करोगे अपनी। गीत आज भी तुम? सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। तो वो पहला स्टूडेंट आया मेरा, और मैंने इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, कोई मार्केटिंग नहीं करी, अपने आप ही कॉल आ गया। एक ही कॉल में उन्होंने मेरे साथ अपना स्टार्ट कर लिया प्लान। और मतलब ऑलरेडी एनरोलमेंट हो चुकी है और सब चीज हो चुका है। तो मतलब मैं पहले एफर्ट लगा रही थी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, पुराना कहीं से अपने आप कॉल आया और वो एनरोलमेंट हो गया। वेरी नाइस, सुपर सुपर गीत, थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया और ग्रैटिट्यूड ने आपके लिए काम किया। थैंक यू। मैंने उसके लिए नहीं, मतलब मैंने रैंडमली अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड किया था, और कुछ राइट। और के लिए कर रही थी, और ये अचानक से वो हो जी गया। देखिए, और किस डायरेक्शन से आता है वो हमें नहीं पता चलता। आप जो कर रहे हैं वो फिर आपके लिए जो मन चाहा है वो आ जाता है अपने आप। बस आपका काम करने का है, होता अपने आप है। थैंक यू सो मच और गीत। हाँ जी। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का ग्रैटिट्यूड कर रही थी, तो अचानक से सारे फ्रेंड्स के कॉल अपने आप आ रहे हैं। मतलब कि ऑटोमेटिकली वो लोग मुझे याद कर रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। मतलब पिछले 5 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, और जिनसे नॉर्मल बातचीत हो रही थी उनसे बातचीत और बेहतरीन और बहुत डीप एंड और स्ट्रॉन्ग आई एम फीलिंग देन बिफोर। वाह, वंडरफुल गीत। बिकॉज जब आप जिस उम्र में है उसमें यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दोस्ताना हमारा सबके साथ बना रहे, दोस्तों के साथ एंजॉय करना। और मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइफ को खूब एंजॉय करें, अभी जो आपका एज है उसे खूब अच्छे से सारे सारे लाइफ के एंजॉयमेंट आपको मिले। थैंक यू सो मच गीत जी। प्रीति जी बताइए, लास्ट हम प्रीति जी से बात करते हैं। हाँ, बस मैम मेरे को यही पूछना था कि जैसे मेरी अमाउंट तो मैंने थोड़ी बड़ी लिखी है, मैंने सेम अमाउंट ही अभी नए चेक पे लिखी है जो मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगाई थी। तो वो तो मैंने ऑब्वियसली जो मेरा एक ड्रीम है उसके लिए मैं बेसिकली पैसे मांग रही हूँ, तो उसके लिए भी आपको लगता है मेरे को अमाउंट छोटी से शुरू करना चाहिए? देखिए, मेरे लगने या लगने से कुछ भी नहीं होता है ना, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मैजिक पावर कितनी है। अगर आपने हर चीज़ में शुक्राना करना सीख चुके हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर आपका ड्रीम, सबसे बड़ी बात, आपका ड्रीम आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका विजुअलाइजेशन करना, आप उसके अंदर एनर्जी कितनी डालते हैं, क्या एक्साइटमेंट डालते हैं, कितना फीलिंग्स को पोर करते हैं, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमाउंट कितना भर रहे हैं। बट उस अमाउंट को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है एक्शन लेना। आपका एक्शन क्या है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसको विजुलाइज़ करना है, उसके अंदर फीलिंग डालनी है, उसको ऐसे फ़ील करना है कि वो हो चुका है, वो सपना आपका साकार हो चुका है। तो जब सपना पूरा होता है तो हम कितने खुश होते हैं, वही खुशी आपको इसके अंदर डालनी है। बस आप खुशी को डालिए। पूरा होगा या नहीं होगा या मुझे क्या करना चाहिए, तो ये तो आपका डाउट आ गया ना, आप प्रकृति पे नहीं डाउट मैम, कर रहे आपने हैं। अभी कहा ना कि थोड़ा छोटे से शुरू करना चाहिए, तो मेरे को लगा मैंने तो सीधे ही इतनी बड़ी अमाउंट लिख दी। कोई उतनी बात नहीं, आप बड़ा कृतज्ञता लिख भी ज्यादा सकते हैं। कर दीजिए, क्या भाभी? उतनी कृतज्ञता भी ज्यादा कर दीजिए। जी, मधु जी ने हाँ बिल्कुल वैसे सही बात कहा तो है। सही है। बिल्कुल उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने आपके सामने बता दिया कि आपको फिर हर जगह पे ग्रैटिट्यूड को बढ़ा देना है, कृतज्ञता की मात्रा को बढ़ा दीजिए, आपकी ये मात्रा फुलफिल हो जाएगी। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, अब सब कुछ छोड़ के सिर्फ और ग्रैटिट्यूड में लग जाइए। कैसे होगा इसका हाँ डर मत लाइए, है ना? मैं मैम मेरे को एक छोटी सी शेयरिंग करनी थी, भाभी को बिल्कुल। मालूम है लास्ट टाइम मैं जब सेशन में थी विधि के साथ, तो मेरा गोल्ड का ना चेन मेरे हाँ को हाँ मिलना लाइक मिला राइट। मिला मेरा ऐसे एकदम से खो गया, जैसे मुझे मैं ढूंढ रही हूँ और मेरे को मिल ही नहीं रहा, और जिस बॉक्स में मुझे लगा मैंने रखा था वो बॉक्स में पेंडेंट था लेकिन चेन नहीं थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने पूरा अपना क्लोजेट सारा खाली करके दोबारा मैंने जहां जहां हो सकता है पूरा घर छान मारा। तो मुझे लगा मेरी क्लीनिंग लेडी ने तो नहीं, मतलब मेरे को डाउट तो नहीं था उसके ऊपर, लेकिन फिर भी एक डाउट आ जाता है ना कि कहीं क्लीनिंग लेडी ने तो यहाँ मेरे रूम क्लोजेट में क्लीन किया था, कहीं वो तो नहीं ले गई। तो मैंने फिर भाभी को मेरे मिडनाइट, मेरी रात के 2 या 3 बजे मैंने उनको कॉल करा, तो मुझे
भाभी जी ने बोला कि तुम विजुअलाइज करो कि तुम्हें जैसे ना नेकलेस मिल गया है, और हम दोनों ने एग्री किया कि अभी मेरे को किसी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं मिलता, हो सकता है मिल जाए, मैंने ही कहीं रख दिया उठा के, हम अभी मैं कैसे किसी के ऊपर डाउट कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ दिन तक विजुअलाइज किया। उसके बाद में फिर जब जब याद आता था तब विजुअलाइज कर लेती थी, रोज नहीं, उसके बाद रोज थोड़ा कम हो गया। उसके बाद मेरे को ऑलमोस्ट 6 वीक्स बाद अचानक से जिस जगह मैं ऑलरेडी ढूंढ चुकी थी, वहां छोटे से पाउच में मेरे को वो मिल गया। बिल्कुल लाइक इट वाज सो, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो यहाँ इतने अच्छे से देखा था इस एरिया के अंदर, अब दोबारा से यहाँ कैसे आ गया। लाइक आई फाउंड द नेकलेस। वेरी तो मेरे को नाइस, ये आपका तो मैंने बहुत विजुअलाइजेशन का थैंक ही यू किया। पावर था। राइट, बिल्कुल ऐसे ही सही। होता है, ऐसे ही होता है सच में, हमें पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता है, पर वो हो जाता सच है। और जहाँ ऐसे ही। आपने ढूंढ लिया वहीं आपको मिला। ऐसे ही मिलता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। हमें नहीं पता हमने कैसे ढूंढ लिया, वो सृष्टि आपके लिए तैयारी कर देती है। सो थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। जी, मुकुल जी एंड सिद्धार्थ जी। मैम जी थैंक यू मुकुल जी, आपको ये कविता मैजिक जी, लाइफ थैंक यू शेयर सो करनी है मच। जो आपने लिखा है ना, अब आपको ये शेयर करके भी बताना है। कल के मैजिकल सेशन टू में डू जरूर लिस्ट बताऊंगा। का भी जी वंदना जी, क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू मैजिकल मुकुल टू जी। डू लिस्ट का भी मैंने एक शेयर कर रहे हैं, कल करूंगी, आप टाइम ओवर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अब हम सेशन को एंड करते हैं, ग्रैटिट्यूड मैम प्रेयर कर लेते हैं। जी नेहा। मैम मुझे आज आप मुझे ब्लेसिंग दो क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है। अरे वाह, क्या बात है, खूब खूब बधाइयाँ, ढेर विश सारी यू अ वेरी बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बहुत एनिवर्सरी। बधाई। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। हम सभी की ओर थैंक से। यू। जी हैप्पी जी एनिवर्सरी जी। हैप्पी एनिवर्सरी नेहा। हैप्पी एनिवर्सरी नेहा जी। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबकी दुआएं नेहा की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ लेकर आएँ। नेहा और आपके बहुत पति दोनों सारी। को खूब 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 इन्जॉय मिले, आप लाइफ के हर मोमेंट को फील कर पाएँ, हर मोमेंट का इन्जॉय कर पाएँ। लाइफ्स ऑल जॉय एंड रिजॉयस, अबंडेंस कमिंग टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स। हम सब लोग अपनी मैजिक डस्ट भी डाल सकते हैं नेहा के ऊपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स। जल्दी से जल्दी आपकी और सारी शेयरिंग सुननी है मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्रैटिट्यूड थैंक यू प्रेयर। मैम। थैंक यू थैंक यू। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के इस दिन के लिए सचमुच धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सभी के सारे अच्छे सपने पूरे हो चुके हैं। हम सभी जीवन के हर पल का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हम इस समय इस सेशन को अटेंड कर पाए हैं, इस पुस्तक में से हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को सीख पा रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ वंडरफुल डे, ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। Sarika ji, can I have your number, please? Can you type it here? आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? Yes, I हाँ, think so. उसमें है मेरा नंबर। Oh, okay, okay. ओके, थैंक यू जी, बाय बाय एवरीवन।